हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम देखेंगे पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट। जो जो ये 3 टेंसेस हैं ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो आज हम देखेंगे पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट। मैंने पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आपको अपने पिछले वीडियोस में कवर करवा चुकी हूँ और पूरा प्रेजेंट टेंस भी हमने कवर कर लिया है। हमने वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम देखेंगे पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हर टेंस की एक पहचान होती है, वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी अपनी एक पहचान है, जो कि है रहा था, रही थी, रहे थे। अब हिंदी में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो आप इजीली समझ लेना कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब देखो, जो रहा, रही, रहे हैं ये हमारे कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे था, थी, थे हैं वो पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। ऐसे ही जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर यहाँ पे रहा तो है, इट मीन्स रहा तो कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे था की जगह है आ जाए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो हमारे प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम था का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पास्ट टेंस बोला है। यहाँ पे हम पास्ट टेंस का पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये जो टेंस है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम इसका अफर्मेटिव देखते हैं। तो जो इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है वो बिल्कुल जो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था उससे बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी नाम, उसे हम सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, वॉज और वर। अब दोनों में से कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करें, कौन सी यूज़ करें, वॉज या वर? ये आपको कोई अपनी मर्जी से चूज़ नहीं करनी है, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो कोई भी कोई भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे, और कोई भी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, वॉज का यूज़ करेंगे, और प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे, वहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आई है वो भले ही प्लूरल है, जो हमारा आई है वो भले ही सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लेकिन उसके साथ हम ऑलवेज वॉज का यूज़ करेंगे, उसके साथ हम वर का यूज़ नहीं करेंगे। आपने कहीं पे देखा होगा कि आई के साथ हम वर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन आई के साथ वर का यूज़ वहीं करते हैं जहाँ पे कोई विश होती है, जहाँ पे हम किसी चीज़ की इच्छा करते हैं। वरना आई भले ही प्लूरल है लेकिन उसके साथ वॉज का ही यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी जो प्लूरल हैं, वी, यू, दे, उनके साथ वर का यूज़ करेंगे। और ही, शी, इट जो सिंगुलर है और हमारा आई भले ही वो प्लूरल है उसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। तो आपको आई होप समझ आया कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये आपको कोई अपने मन से डिसाइड नहीं करनी कि चलो वॉज सुटेबल लग रहा है तो वॉज का यूज़ कर लेते हैं, ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद हमारे पास है वर्ब। वर्ब मतलब हमारा वर्क, कोई भी काम जो हमें करना हो। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो वर्ब है, वर्क है, उसकी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। इट मीन्स जैसा वो वर्ड है वो एज इट इज़ सिंपल ही लिख दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज होगा, वो है कि हम उसमें ING ऐड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है। जैसे कि स्टडी है तो वो स्टडिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा। ING ज़रूर ऐड करेंगे जो हमारा वर्ब है, जो हमारा वर्क है, हमारा काम है उसमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब जो भी अदर वर्ड्स बचे हुए हैं सेंटेंस में, उसे हम सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देंगे, लास्ट में इंक्लूड कर देंगे कोई भी जो अदर वर्ड्स बचे हुए हैं। अब सेंटेंस में सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यही चीज़ें थोड़ी होती हैं, उसमें और भी अदर वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें हम लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ मैं गाना गा रही थी, तो इट मीन्स आई, सब्जेक्ट हमारा आई है।
अब जो आई है वो प्लूरल है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो आई है वो भले ही प्लूरल है लेकिन उसके साथ वॉज का ही यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आई, सब्जेक्ट हमारा आई, उसके बाद फिर वॉज, और फिर वर्ब हमारा क्या है, गाना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हम गा रहे हैं, सिंग। तो हो जाएगा आई, फिर वॉज, फिर सिंग। इट मीन्स हमारा वर्ब वर्क सिंग, और आई एन जी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। आई वॉज सिंगिंग। अब मैंने क्या बोला, मैं गाना गा रही थी। गाना तो रह गया ना, अदर वर्ड्स बच गया ना, एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इफ तो इसमें आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारे सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है वो, फिर वर्ब हमारा वर्क, फिर आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में होता है, बहुत में होता है, बहुत में नहीं होता है, तो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अगर है तो उसे ऑलवेज लास्ट में ही हमें लिखना है, लास्ट में ही इंक्लूड करना है ऑब्जेक्ट को, जो भी अदर वर्ड सेंटेंस में बचे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है, कितनी बार मैंने आप लोगों को बताया है, नेगेटिव मतलब जहाँ पे भी नॉट का यूज़ करें, नहीं आ जाए किसी भी सेंटेंस में, अगर नहीं का यूज़ हो जाए, किसी चीज़ को मना कर रहे हो, बस नॉट का यूज़ हो जाए, तो वो जो है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। नेगेटिव मतलब यहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव की बात कर रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंस है जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे हो, लेकिन उसमें नहीं भी आ रहा हो, कहीं ना कहीं पे नॉट का भी यूज़ हो रहा हो, तो हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव में इंक्लूड कर लेते हैं। तब इसका फॉर्मूला एकदम सिमिलर है अफर्मेटिव से, बस मैंने बोला इसमें नहीं का यूज़ करते हैं तो नॉट तो आना ही है, नॉट को तो आना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो हमारे थर्ड प्लेस पे है वहाँ पे हम नॉट ऐड कर देंगे। इट मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें सब्जेक्ट के साथ लेनी है। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब, बट आई जो है, आई को सिर्फ हमें, आई के साथ हमें सिर्फ वॉज लेना है, भले ही वो प्लूरल है। आई के साथ हम वर्ब बहुत ही कम जगह पे लेते हैं जहाँ पे हम कोई विश कर रहे हों, तो वहाँ पे हम सिर्फ आई के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, बाकी आई के साथ ऑलवेज वॉज यूज़ होता है, भले ही वो प्लूरल है। उसके बाद है नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट तो आना ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, और फिर हम नॉट ऐड करेंगे, फिर हमारा वर्क, जो भी काम हमें करना है हमारी वर्ब, और फिर उस वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, डू है तो डूइंग हो जाएगा, स्टडी है तो स्टडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में है कि उसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स तो बचे हुए हैं सेंटेंस में। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ मैं नहीं सो रही थी, मैं नहीं, चलो वह ले लेते हैं, वह नहीं सो रही थी, तो लास्ट में रही थी आ रहा है और स्टार्टिंग में वह है, तो इससे इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो शी है। अब ही शी इट जो है वो सिंगुलर है, इट मीन्स वॉज यूज़ करेंगे उनके साथ। शी सब्जेक्ट क्या है, शी, फिर वॉज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शी वॉज। अब नॉट तो लगाना ही है, नेगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं सो रही थी, नहीं भी तो आया है, तो हो जाएगा शी वॉज नॉट, सोना वर्क हमारा है, सोना, स्लिप, आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा, शी वॉज नॉट स्लीपिंग। अब मैं बोलती हूँ वह घर पर नहीं सो रही थी, तो हो जाएगा शी वॉज नॉट स्लीपिंग एट होम। क्यों? क्योंकि मैंने बोला घर पे, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। अब जो भी बचे हुए वर्ड्स हैं उन्हें भी तो लिखना पड़ेगा ना, उन्हें भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तो उन्हें हम लास्ट में ऑब्जेक्ट में इंक्लूड कर देते हैं। तो हो जाएगा शी वॉज नॉट स्लीपिंग एट होम। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो नो नीड। ज़्यादातर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत में होता है, तो वो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है नेगेटिव में। अब हमारा नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। फिर है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्या है? जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जा रहा हो, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा हो, कोई हमसे कर रहा हो, हम किसी से कर रहे हो, तो जिसमें बेसिकली क्वेश्चन किया जा रहा हो, तो इसका फॉर्मूला एकदम बाकी ऊपर वालों से एकदम सिमिलर है। बस इसमें चेंजेस क्या है, सब्जेक्ट और जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक दूसरे की जगह से रिप्लेस हो जा रहे हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है वॉज या फिर वर, जो आपके सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब हमारा वर्क।
अब आपको ये मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें वॉज लेना है, किसके साथ वर्ड लेना है। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आपके सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब जो भी काम आपको करना है वो, उसके बाद फिर वर्ब तो काम ही हो गया, फिर उसमें आईएनजी और ऐड कर देना है। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट जो भी अदर वर्ड्स बचे हैं सेंटेंस में, जो भी अदर वर्ड्स जो बचे हुए वर्ड हैं उन्हें आप लास्ट में इंक्लूड कर दीजिए ऑब्जेक्ट में। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर लगेगा लास्ट में। कोई किसी से क्वेश्चन तो कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ज़रूरी है। देखा होगा बहुत सारी बुक्स वगैरह में क्वेश्चन मार्क लगा होता है कई जगह पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा होता है। अब वो किससे किया जा रहा होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन किया जा रहा होता है, इसलिए वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इसमें भी कोई भी सेंटेंस में कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब इसमें भी कोई भी सेंटेंस है जिसमें कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहे हैं, क्वेश्चन हो रहा है और ये भी आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव का पार्ट है। तो उसमें आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट से सुटेबल चूज़ करनी है, फिर वर्ब, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं बोलती हूँ क्या वह पढ़ रही थी। अब क्या आ रहा है तो इससे इजीली पता चल रहा है कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है, क्या वह पढ़ रही थी। तो यहाँ पे वह, रही थी, रही आ रहा है, थी आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये गर्ल की बात हो रही है। वह है इट मीन शी यूज़ होगा यहाँ पे। सब्जेक्ट क्या है? शी है, तो शी के साथ क्या यूज़ करेंगे? वॉज यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा वॉज, फिर शी, सब्जेक्ट अभी बताया, वॉज शी, काम क्या था हमारा? पढ़ना, स्टडी, क्या हो जाएगा? वॉज शी स्टडिंग, आईएनजी भी तो लगाना, स्टडिंग, वॉज शी स्टडिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है तो लगा दो। मैं बोलती हूँ वह घर पे पढ़ रही थी, तो वॉज शी स्टडिंग एट होम, एट होम ऑब्जेक्ट हो गया ना, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था इसलिए लगा दिया, नहीं था तो नो नीड। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, अभी बताया था आपको। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, बस ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे चली जाएगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसका एक और पार्ट होता है, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है, कोई किसी से क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है, लेकिन उसमें नॉट भी आ रहा है। मैं बोल रही हूँ क्या वह नहीं पढ़ रही थी, तो इसमें क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, और नहीं भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके फॉर्मूले में कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस इसमें जैसे देखो अफर्मेटिव था, नेगेटिव में हमने थर्ड प्लेस में नॉट ऐड कर दिया, इसमें भी सेम चीज़ करेंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे जो हमारे वर्ब है और सब्जेक्ट के बीच में हम नॉट ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि नहीं का यूज़ हुआ है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर नॉट, फिर वर्ब जो भी वर्क है उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो हो ही रहा है, इंटेरोगेटिव तो है ही, लेकिन नेगेटिव का भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ क्या वह नहीं जा रही है, क्या वह नहीं जा रही है। अब क्या वह नहीं जा रही थी, क्योंकि ये पास्ट का है ना, तो इसलिए इसमें थी लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या, इससे पता चल रहा है कि हाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या वह नहीं जा रही थी। अब थी लास्ट में आ रहा है, वह आ रहा है, शी है, इधर भी हमने शी का यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले शी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी है। अब शी के साथ क्या यूज़ करते हैं? वॉज का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा वॉज शी नॉट, नहीं भी था ना उसमें, क्या वह नहीं जा रही है, तो हो जाएगा नहीं जा रही थी, तो हो जाएगा वॉज शी नॉट गो, जाना वर्क है हमारा, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, वॉज शी नॉट गोइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज शी नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रही थी। इसमें क्या है? क्वेश्चन तो हो ही रहा है, लेकिन
इंटरोगेटिव भी है, आई मीन क्वेश्चन तो हो ही रहा है लेकिन नेगेटिव भी है, नहीं का भी, नॉट का भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए ये जो है ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसकी जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसके मैंने आपको 4 पार्ट्स बता दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ आया कि कोई भी सेंटेंस है हिंदी में जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, जिसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे हैं, उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज। अब कोई भी सेंटेंस है, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंटरोगेटिव का हो या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव का हो, उसे आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें इनमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो आप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन मार्क तो आ ही रहा है, क्वेश्चन तो पूछा जा ही रहा है, लेकिन नॉट भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेगेटिव, और कुछ भी मतलब नॉट नहीं आ रहा है, ना क्वेश्चन हो रहा है, एकदम सिंपल सेंटेंस है तो अफर्मेटिव। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें बाय यूजिंग दीज फार्मूला। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।